बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So today's topic is use of metals and non-metals। मेटल्स के यूजेस क्या क्या हैं और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, वो हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। और ये आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। और साथ ही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं और नोबल गैसेस के बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि नोबल गैसेस क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि यूज ऑफ मेटल्स क्या है। द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ मेटल्स आर एज दे आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के काम आते हैं। ये इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट कैरी ऑन हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स। कॉपर और जो एल्यूमिनियम मेटल्स हैं ये हम यूज करते हैं वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि ये जो मेटल्स होते हैं ये मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इनको हम ये वायर्स, थिन वायर्स बना सकते हैं मेटल्स को। तो यहाँ पे हम ज्यादातर कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स लेते हैं, उनको इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए काम में लाया जाता है। तो ये एक यूज बन गया है इसका कि इलेक्ट्रिक यानी मेटल जो होते हैं दे आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। Metals are used for making household utensils and industrial equipments. They are used for making household utensils and industrial equipments. जो मेटल्स होते हैं ये हम अपने घरों में यूज करते हैं, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स के लिए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के लिए। तो हमारे घरों में बहुत सारे मेटल्स यूज होते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए वहाँ पे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए। यहाँ पे आयरन मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम ये यूज होते हैं हाउस होल्ड यूटेंसिल्स के लिए और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के लिए। इसके बगैर भी बहुत सारे मेटल्स हैं वो हम यूज करते हैं। तो ये रहा इसका यूज मेटल्स का। दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ये जो मेटल्स होते हैं ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस which increases the rate of a chemical reaction। तो कैटलिस्ट यूज होते हैं केमिकल रिएक्शंस में ताकि ये प्रोडक्ट्स वहां पे बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आयरन एक मेटल है, ये यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इस प्रोसेस को हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली, आयरन इन हैबर्स प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट गिव्स
अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम लेते हैं तो उस रिएक्शन में ये आयरन एज कैटलिस्ट यूज होता है, तो वहां पे प्रेपेयर होता है अमोनिया। तो इस प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। हैबर्स प्रोसेस के बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जब हमने डिस्कस की उस लेक्चर में मैंने हैबर्स प्रोसेस के बारे में भी आपको बताया। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन, फूड मटेरियल्स एटसेट्रा। जो एल्यूमिनियम है इसको हम फॉइल्स बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं इसके, और ये फूड आइटम्स को या मेडिसिन को पैक करने के लिए यूज होता है। ये जो वो टैबलेट स्प्रिट जो ये वो जो होते हैं, तो टैबलेट स्ट्रिप जो होते हैं वहाँ पे ये एल्युमिनियम फॉइल्स यूज होते हैं, या फूड मटेरियल्स को पैकेट्स जो होते हैं उनमें हम ये फूड मटेरियल्स रखते हैं, वो एल्युमिनियम फॉइल्स के होते हैं। मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर्स। जो मरकरी वो लिक्विड मेटल है वो यूज किया जाता है थर्मामीटर्स में, तो मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर्स। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। जो ये है सिल्वर एंड गोल्ड, ये भी मेटल्स हैं, ये यूज होते हैं ज्वेलरी में, ठीक, क्योंकि ये बहुत शाइनी होते हैं, इनका ये जो लस्चरस वो बहुत ज्यादा होता है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जिरकोनियम मेटल इज यूज्ड मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स। जो जिरकोनियम ये भी एक मेटल है, तो ये यूज किया जाता है फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील्स। तो एलॉय क्या होती है? एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। तो मेटल जो होते हैं वो तो आपस में रिएक्ट नहीं होते हैं, तो उनको पहले कूल ये बॉयल किया जाता है, मेल्ट किया जाता है मेटल्स को, और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं फिर उसके बाद उनको मिक्स किया जाता है। उस मिक्सचर को फिर ये कूल किया जाता है, वो हार्ड होता बनता है, फिर उस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। तो नाउ एलॉय क्या होती है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो हम मेटल्स को क्या करते हैं? मेटल्स तो ऐसे ही रिएक्ट नहीं होते हैं, हम इनको क्या करते हैं? पहले हीट करते हैं, उनको मेल्ट किया जाता है, जब वो लिक्विड बनते हैं या सेमी सॉलिड बनते हैं उसके बाद उनको रिएक्ट किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और उस मिक्सचर को फिर कूल किया जाता है, वो फिर हार्ड होता है, उस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। तो एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो जिरकोनियम मेटल यूज होता है बुलेट प्रूफ एलॉय, बुलेट प्रूफ ये बनाने के लिए। वो जो डिवाइस या मटेरियल्स होते हैं वो जिरकोनियम मेटल के होते हैं, वो एलॉय होती है वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ तक हमने यूज किया कि यूज ऑफ मेटल्स। तो अब हम देखते हैं यूज ऑफ नॉन मेटल्स क्या क्या है। The important uses of non-metals are as liquid hydrogen is used as a rocket fuel. Liquid hydrogen, हाइड्रोजन, ये जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है ये हम यूज करते हैं रॉकेट्स में। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। नाइट्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन जो है वो भी नॉन मेटल है। तो नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। ये अमोनिया को प्रिपरेशन करने के लिए, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रोजन यूज होता है। नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। नाइट्रोजन जो है ये फूड प्रिजर्वेटिव भी एज यूज किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये रेसिडिटी को प्रिवेंट करता है। तो ये नाइट्रोजन यूज किया जाता है एज फूड प्रिजर्वेटिव। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स
टू मेक वेजिटेबल घी। जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है, इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजनेशन किया जाता है, उनको हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। हाइड्रोजनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, उसको हाइड्रोजनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजन ऐड किया जाता है ताकि वेजिटेबल घी बन जाए, या जिसको हम वनस्पति घी भी कहते हैं। सल्फर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फर है ये भी नॉन मेटल है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग गन पाउडर। जो सल्फर है ये गन पाउडर बनाने के काम में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यानी ये था कि यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको ये भी यानी ये पूछा जाता है कि गिव द यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये अच्छे से आप प्रिपेयर करना, अच्छे से आप ये याद करना। अब हम देखते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट होते हैं तो वो हम इस में अब डिस्कस करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखनी है। Some important points. Chemical bond. Chemical bond क्या होता है? The force which holds the atoms together in a molecule or in a ion is called as a chemical bond or simply a bond. तो bond क्या होता है? It is a force of attraction which holds the atoms together in a molecule. Molecule में ये atoms को होल्ड रखता है एक फोर्स, उस फोर्स को ये केमिकल बॉन्ड कहते हैं या सिंपली बॉन्ड कहते हैं। सो केमिकल बॉन्ड, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ केमिकल बॉन्ड और सिंपली अ बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, दे कंटेन आयनिक बॉन्ड्स। मेटल्स जब रिएक्ट होते हैं नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स जब रिएक्ट होते हैं नॉन मेटल्स के साथ, तो वहां पे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट नहीं होते हैं, मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो कंपाउंड तभी बन जाता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जब होती है वहां पर बॉन्ड बनता है, वहां पे कंपाउंड्स मिक्स होते हैं। तो इसीलिए जो वहां पे एटम्स कंबाइन होते हैं, लेकिन चूंकि मेटल और मेटल ये दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए वो आपस में कंबाइन नहीं होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं नॉन मेटल के साथ, दे फॉर्म compounds. The compounds are known as ionic compounds. Ionic compounds और covalent compounds, इनकी properties वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वो हमें यानी डीप पढ़ने के आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको ये समझाना चाहता हूँ ताकि जो टॉपिक है हाउ डू एटम्स कंबाइन, उस टॉपिक को यानी वो इजी हो जाएगा फिर समझ ये अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ इसीलिए मैंने आपको ये आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पहले बताया। दे कंटेन आयनिक बॉन्ड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक बॉन्ड होता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट्स इन आयनिक कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स हम देखते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड्स। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है,
नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट होते हैं, तो जो कंपाउंड्स वहां पे बनते हैं उनको कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड्स में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या किस टाइप का बॉन्ड होता है, उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं हमें जो आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक बॉन्ड है, किन कंपाउंड्स में वो एग्जिस्ट होता है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, और ये कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, या आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई। वो हम डीप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं कि नोबल गैसेस क्या होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज नोबल गैस। जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं। और ये जो 18th ग्रुप ऑफ इन द पीरियोडिक टेबल है उसको हम जीरो वैलेंट ग्रुप भी कहते हैं, उसको इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं, और उन एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, या नॉन या अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव ये एलिमेंट्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस और नॉन रिएक्टिव गैसेस। जो ग्रुप 18 में एलिमेंट्स हैं उनको नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी उनको कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये एलिमेंट जो हैं ग्रुप 18 के वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। These elements are, अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो नोबल गैस एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो these elements are हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। यहाँ पे मैंने सिर्फ इनकी सिंबल लिखी है, तो आप लिख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। यहाँ पे मैंने हीलियम की सिंबल है He, नियॉन की Ne, आर्गॉन की Ar, क्रिप्टॉन की Kr, जीनॉन की Xe एंड रेडॉन की Ra। These elements are stable elements। ये एलिमेंट जो है यानी ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हैं ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। यानी स्टेबल एलिमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि इनका जो इनमें जो लास्ट शेल होता है इन एलिमेंट्स में वो उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एलिमेंट स्टेबल माने जाते हैं। यानी ये एलिमेंट स्टेबल क्यों हैं, इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जरूरत पड़ती है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत पड़ती है, ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये एलिमेंट्स स्टेबल हैं, इसीलिए इन एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैस कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद other elements to form compounds. These elements have 8 electrons in the outermost shell of their atoms. इन एलिमेंट्स में लास्ट शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होते हैं। तो लास्ट शेल जो होता है उसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, उसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इन एलिमेंट्स में ये जो नोबल गैसेस हैं उनमें लास्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है जो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है, हीलियम हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। जो हीलियम है, हीलियम भी नोबल गैस है, और उसका जो वैलेंस शेल है यानी उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन रेस्ट जो नोबल गैसेस हैं, बाकी एलिमेंट जो हैं उनमें
8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। एक्सेप्शनल केस है हीलियम। तो हीलियम भी क्यों स्टेबल है? ये इसलिए स्टेबल है कि इसका वैलेंस शेल भी यही शेल है और इसका फर्स्ट शेल भी यही शेल है, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं वो स्टेबल माना जाता है। यानी फर्स्ट शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल है, और जब वही शेल लास्ट शेल भी होता है तो वो भी स्टेबल माना जाता है, क्योंकि हीलियम में एक ही शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं फर्स्ट शेल में अकॉर्डिंग टू एन स्क्वायर फार्मूला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम में ये क्राइटेरिया ये हीलियम ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि उसमें फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप बोलोगे कि जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो 2,1 आता है, उसके फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो सेकंड शेल है या लास्ट शेल है लिथियम का उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि लिथियम में 2 शेल्स हैं, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो उसका दूसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल नहीं है। तो ये सिर्फ हीलियम के लिए है कि उसमें फर्स्ट शेल भी यही शेल है और लास्ट शेल भी यही है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये आपको याद रखना है कि हीलियम एक्सेप्शनल केस है नोबल गैस में, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस के, ये नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, उनमें लास्ट शेल उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम भी लिखा, सिंबल, 80 एटॉमिक नंबर और E.C इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मैंने इन्हीं नोबल गैसेस को यानी यहाँ पे लिखा कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आपको याद रखनी है एलिमेंट्स। और सिंबल है इनकी He, Ne, Ar, Kr, Xc, Rn, ये इन एलिमेंट्स की सिंबल भी है। और यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर है 2, हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गॉन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, जीनॉन का 54 है, रेडॉन का 86 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है distribution of electrons in the various shells of an atom. What is electronic configuration? The process of distributing electrons in the various shells of an atom is called as electronic configuration. तो electronic configuration क्या है इनकी? हीलियम एक ही शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और नियॉन में 2,8, 18, आर्गॉन में 2,8,8, क्रिप्टॉन में 2,8,18,8, जीनॉन में 2,8,18,18,8 और रेडॉन में 2,8,18,32,18,8 ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि हीलियम में ये वैलेंस शेल है और ये इसका पहला शेल भी है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इन एलिमेंट्स में एक्सेप्शनल केस है नोबल गैस में कि इसके लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाकी एलिमेंट जो है आप देखिए, नियॉन में भी 8, आर्गॉन में भी लास्ट शेल में 8, क्रिप्टॉन में भी लास्ट शेल में 8, जीनॉन में भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, रेडॉन में भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एलिमेंट्स स्टेबल हैं क्योंकि इनके जो लास्ट शेल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये तो ना लॉस करते हैं, ना तो गेन करते हैं, ना तो शेयर करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इनको नोबल गैस कहते हैं। तो नोबल गैस की डेफिनेशन बन गई, द एलिमेंट्स हैविंग 8 द एलिमेंट्स हुज लास्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये आपको याद रखना है कि नोबल गैसेस में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हीलियम एक्सेप्शनल केस है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो नोबल गैसेस हैं और ये जो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है
वो हम देखते हैं कि काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक इसी लेक्चर में हमने ये लिखा कि वाई डू एटम्स कॉम्बाइन, ठीक है। तो काज क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का, क्या कि केमिकल या केमिकल बॉन्डी का, यानी एटम्स क्यों कॉम्बाइन होते हैं। इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग वांट्स टू बिकम मोर स्टेबल। इस कायनात में, इस दुनिया में हर एक चीज स्टेबल बनने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि मैं स्टेबल बनूं। In this universe, everything wants to become more stable. In case of atoms, stability means having the electron arrangement of an inert gas. लेकिन एटम्स में स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, वो एटम्स चाहते हैं कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेरी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट नोबल गैस लाइक होनी चाहिए। तो इन केस ऑफ एटम्स स्टेबिलिटी मीन्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस। जो एलिमेंट्स हैं ये चाहते हैं कि हमें भी नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होनी चाहिए, यानी हमें भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये ही काज है केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो अब एटम्स क्या करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि दे शुड हैव स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ नोबल गैसेस। Thus atoms combine with one another to achieve the inert gas electron arrangement and become more stable. Thus atoms combine with one another to achieve the inert gas electron arrangement and become more stable. तो एटम्स क्या करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं so that they achieve inert gas electronic arrangement. An atom can achieve the noble gas like electron arrangement in 3 ways. तो 3 तरीकों से एक एटम यानी नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वे क्या है। These 3 ways are as by losing one or more electrons to another atom. तो एटम्स क्या करते हैं, वो एक या एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं दूसरे एटम को। वो एक या एक से ज्यादा एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं दूसरे एटम को। बाय गैनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम, या वो ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट नोबल गैस लाइक अरेंजमेंट ये अचीव करते हैं बाय गैनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम बाय शेयर। और तीसरा तरीका है कि बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम, वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ और अचीव करते हैं नोबल गैस लाइक अरेंजमेंट। तो ये आपको याद रखना है, एटम्स कैन अचीव नोबल गैस लाइक अरेंजमेंट बाय लॉसिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम। दूसरा है कि बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम। और तीसरा है बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम। तो इस तरह से डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स बनते हैं। इंशाअल्लाह हम अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैसे आयन्स क्या होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और वो कैसे बनते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।